हेलो एवरीवन, आज की अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लेदर बॉल को स्विंग कैसे करोगे और साथ साथ आप लेदर बॉल का स्विंग जो है उसको कंट्रोल कैसे करोगे। मैं आज की वीडियो में बहुत सारे मिथ उनको क्लियर करने वाला हूं जो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा स्विंग के मामले में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बॉल स्विंग कैसे होता है। देखिए, ये एक मेरे हाथ में लेदर का बॉल है, नया बॉल है। बेसिकली बॉल जो स्विंग होता है वो हवा में होता है। आपके हाथ से छूटा, बॉल पिच हुआ और उसी डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ बॉल आगे भी स्विंग करता हुआ जाता है, उसको स्विंग बॉलिंग बोलते हैं। बेसिकली जब आप बॉल को रिलीज़ करते हो तो बॉल आपका जब हवा में इम्बैलेंस होता है, मतलब जब बॉल का बैलेंस ख़राब होता है तब बॉल या तो आपके बॉडी के राइट साइड या लेफ्ट साइड बॉल डाइवर्ट होता है इन द एयर। और एक स्विंग जो होता है वो हर तरह के बॉलर का नेचुरल होता है, वो उसके रिलीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मान के चलिए मैं राइट आर्म बॉलर हूं, मैंने बॉल को स्विंग किया कान के पास से, अपना फॉलो थ्रू फिनिश किया इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। मेरा नेचुरल जो है रिलीजिंग पॉइंट कान के पास है और मेरा फॉलो थ्रू जो फिनिश हो रहा है वो बॉडी के सामने फिनिश हो रहा है, तो मेरा बॉल इन स्विंग होगा राइटी बैट्समैन के लिए। सिमिलरली अगर मेरा बॉल जो मेरा रिलीजिंग पॉइंट है नेचुरल वो कान के दूर से है और मेरा जो फॉलो थ्रू मेरा फिनिश होता है वो साइड ऑफ द बॉडी फिनिश होता है, तो इस केस में मेरा बॉल आउट स्विंग होगा राइटी बैट्समैन के लिए। तो जितने भी बॉलर होते हैं अगर वो अपना फॉलो थ्रू उनका बॉडी के सामने फिनिश हो रहा है, रिलीजिंग पॉइंट कान के पास है, तो उनका इन स्विंग नेचुरल होगा। जितने भी बॉलर उनका रिलीजिंग पॉइंट कान से दूर है और फॉलो थ्रू साइड ऑफ द बॉडी फिनिश हो रहा है तो उनका बॉल आउट स्विंग होगा राइटी बैट्समैन के लिए और राइट हैंडेड बॉलर। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड बॉलर, आपका जो रिलीजिंग पॉइंट कान से दूर होगा तो आपका बॉल इन स्विंग होगा राइटी बैट्समैन के लिए। अगर आपका रिलीजिंग पॉइंट कान के पास है एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर और फिनिशिंग आपका जो फॉलो थ्रू है वो इन फ्रंट ऑफ द बॉडी है तो आपका बॉल आउट स्विंग होगा राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका बॉल नेचुरल स्विंग किस तरफ होता है, या आप बॉल को नया बॉल को पकड़ के आप हवा में फेंक देते हैं, आपका बॉल अपने आप स्विंग जो होता है वो किस से होता है, इन स्विंग होता है आउट स्विंग होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इन स्विंग की बात कर लेता हूँ। आप एज अ राइटी बॉलर आपको क्या करना है, आपको अपना बॉल का सीम जो नेचुरल आप होल्ड करते हो, आपको क्या करना है, ऐसे ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ बॉल का कैसे होल्ड करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले आपको इन स्विंग के बारे में बता रहा हूँ। आपने बॉल को होल्ड किया और सामने खड़े हो जाइए, बॉल का सीम स्लाइटली फाइन लेग रीजन की तरफ कर लीजिए, ऐसे बॉल को घुमा लीजिए। खाली इतना ही करने से आपका बॉल इन स्विंग नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बॉल होल्ड करके आपको अपना रिलीजिंग पॉइंट नियर टू द ईयर लाना पड़ेगा, कान के पास लाना पड़ेगा यहाँ पे। आपका फॉलो थ्रू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको फॉलो थ्रू अपना इन फ्रंट ऑफ द बॉडी या फिर इन फ्रंट ऑफ द राइट थाई या फिर बिटवीन योर बोथ फीट या बोथ लेग आपको फॉलो थ्रू फिनिश करना पड़ेगा। और आपका एक दो दिन में नहीं आने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में अपने किसी पार्टनर को अकेडमी में खड़ा करवा लीजिए और मैंने आपको जो की पॉइंट बताए हैं कि आपका सीम थोड़ा चेंज करना है, रिलीजिंग पॉइंट स्लाइटली चेंज करना है, फॉलो थ्रू स्लाइटली चेंज करना है। आप सीधे डायरेक्टली नेट में मत बॉल डालिए, आप सामने किसी अपने पार्टनर को खड़ा कर लीजिए, उसको खड़े खड़े अपने एक्शन को होल्ड करके यहाँ से और बॉल रिलीज़ करिए उसके हाथ में सीधा। और कोशिश ये करिए कि आपका बॉल सीम की पोजीशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करे। एक दिन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे आप करोगे तो आपका बॉल का जो सीम का पोजीशन है आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, आप एक अच्छा इन स्विंग आपकी पकड़ हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप आउट स्विंग कराना चाह रहे हो तो आउट स्विंग में आपको सीम में स्लाइटली चेंज करना है। करना क्या है, आपका नॉर्मल सीम ऐसे होल्ड करते हैं, आपको क्या करना है, स्लाइटली आपका सीम जो है आपको फर्स्ट स्लिप और सेकेंड स्लिप रीजन की तरफ कर लेना है। आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं ऐसे, ये तो आपका सीम में चेंज हो गया। आपको क्या करना है, अपना रिलीजिंग पॉइंट, आपका रिलीजिंग पॉइंट आपको कान के दूर करना पड़ेगा। देखिए, कान के पास से यहाँ से आउट स्विंग थोड़ा सा बहुत टफ रहेगा करने के लिए, आपको रिलीजिंग पॉइंट कान के बाहर करना पड़ेगा और एट द टाइम ऑफ रिलीज आपको अपने रिस्ट को फ्लिक करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ से देखिए, ऐसे रिलीजिंग पॉइंट पे आया बॉल और यहाँ से आपको अपना रिस्ट को ऐसे फ्लिक करना पड़ेगा और अपना फॉलो थ्रू साइड ऑफ द बॉडी। इसकी प्रैक्टिस आप सिमिलरली करोगे। आप किसी भी पार्टनर को सामने खड़ा करवाइए। और मैं आप एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, आप जब भी इन स्विंग बॉल कराने का ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर आपको बॉडी को पूरा एकदम पूरा क्लोज नहीं करना है। अगर आप पूरा बॉडी को क्लोज कर लोगे, मतलब पूरा एक साइड ऑन आपका बॉडी का पोजीशन, अपर बॉडी का पोजीशन साइड ऑन हो जाएगा, तो आप देखोगे आपका रिलीजिंग पॉइंट कभी भी कान के पास नहीं आ पाएगा। आपको स्लाइटली इन स्विंग बॉल कराते टाइम आपका बॉडी का अपर हाफ है उसको थोड़ा सा फ्रंट ऑन रखना है। सिमिलरली आप जब आउट स्विंग करा रहे हो, थोड़ा सा सीम में चेंज है, आपका रिलीजिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज है कि रिलीजिंग पॉइंट कान से दूर रहेगा, फॉलो थ्रू साइड ऑफ द बॉडी फिनिश होगा। और एक और मेजर चेंज आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की पोजीशन थोड़ी सी साइड ऑन करनी पड़ेगी, जिससे आपका रिलीजिंग पॉइंट कान के दूर चला जाए और आपको रिस्ट को फ्लिक करने में बहुत आसानी हो। इसकी प्रैक्टिस आप सेम ऐसे ही करोगे। पहले आप खड़े खड़े बॉल स्विंग की प्रैक्टिस करिए। आप इन स्विंग कराना चाहते हो तो इन स्विंग वाली टेक्निक फॉलो करिए।
अगर आप आउट स्विंग करना चाहते हो तो आउट स्विंग वाली टेक्निक फॉलो करिए, और फिर कुछ बॉल खड़े खड़े डालिए, फिर आप शॉर्ट रनअप से बॉल डालिए, फिर पूरे रनअप से बॉल डालिए। उसके बाद बहुत सारी इसमें और चेंजेस हैं, मैं आप किसी और वीडियो में बताऊँगा, तो क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर आपके लिए बहुत खिचड़ी टाइप हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। ओके, स्विंग वाला पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। अब स्विंग को कंट्रोल कैसे करना है, ये बहुत ही मेजर पॉइंट होता है। ये बॉलर लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अच्छा इन स्विंग कराता है लेकिन वो स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो राइटी बैट्समैन के उनका बॉल वाइड हो जाता है, और वाइड के साथ में डाउन द लेग बॉल बाउंड्री यानी कि 22 का वाइड पे चौका, मतलब सीधे 5 रन एक्स्ट्रा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें अपने स्विंग को कंट्रोल करने के लिए मेन आपका माइंड सेटअप कैसा है वो बहुत मैटर करता है। मान के चलिए आप राइटी बैट्समैन के लिए बॉल डाल रहे हैं, आप एक अच्छा इन स्विंग कराते हैं, तो आपको टारगेट स्टंप पे नहीं करना है, आपको टारगेट करना है उसके ऑफ स्टंप से भी, तीसरे या चौथे स्टंप से, बॉल कितना स्विंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। आप जब एक अपना टारगेट वहाँ रखोगे तब आपका बॉल स्विंग होकर स्टंप पे आएगा। सिमिलरली अगर आप अच्छा आउट स्विंग करा रहे हो राइट बैट्समैन के लिए, तो आपको जो टारगेट करना है वो अराउंड द लेग स्टंप करना है, मतलब आपको टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप बॉल को स्विंग करा के बैट्समैन के यहाँ तक लाओगे और वहाँ से बैट्समैन के कॉट बैंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि स्विंग कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं एक पूरा अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छा से एक आइडिया हो जाएगा स्विंग कैसे कंट्रोल करेंगे। आपको आज का टॉपिक अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं बॉल को स्विंग कराते हुए, और अगर आपके जो क्रिकेट बडीज़ हैं उनसे भी वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक यू।